हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम साइंस। आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 249 एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी का ये सबसे पहला वीडियो है। बिकॉज ये वीडियो एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज का पार्ट है, इसलिए इसमें यूज्ड सारी टर्म्स, एग्जांपल्स सारे एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। कोई भी एडिशनल टर्म या एग्जांपल हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। कुछ डायग्राम्स जरूर मैंने बाहर से लिए हैं ताकि मैं चीजों को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। उसके अलावा एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स हैं उन सबको मैंने इंक्लूड किया है विद लेबलिंग्स, ताकि चीजों को लेबलिंग्स को भी आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। शुरुआत करते हैं मॉर्फोलॉजी से। तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे प्लांट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। अब किसी भी एक टिपिकल प्लांट में जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट है उसको आप कहते हो शूट सिस्टम। सी इफ दिस इज द लेवल ऑफ द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर वाला जो एंटायर सिस्टम है दैट फॉर्म्स द शूट सिस्टम, और ग्राउंड के नीचे वाला एंटायर पार्ट इज कॉल्ड एज रूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम में यू फाइंड स्ट्रक्चर्स लाइक फ्लावर्स, यू फाइंड स्ट्रक्चर लाइक फ्रूट्स, स्टेम, लीफ, देन यू हैव गॉट नोड्स। नोड्स किसको कहते हैं? नोड वो पॉइंट है जहां से किसी नई ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, उसे आप कहते हो नोड। यहाँ पे आप देखो, जहां पे भी नई ब्रांच या किसी लीफ का फॉर्मेशन हो रखा है वो हमेशा नोड से होता है। और दो नोड के बीच का स्पेस इज इंटरनोड। अब जैसे यहाँ पर ये एक नोड है और ये एक नोड है, तो इन दोनों के बीच का स्पेस इज इंटरनोड। सिमिलरली ये भी एक इंटरनोड है, ये भी एक इंटरनोड है। तो ये बनता है पूरा शूट सिस्टम, और जो ग्राउंड के लेवल के नीचे वाला पार्ट है वो बनाता है रूट सिस्टम। तो ये कुछ एनसीईआरटी की लाइंस थी। अब रूट सिस्टम में बेसिकली दो टाइप होते हैं। सबसे पहला आप इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में आपको एक दिख रहा होगा मेन रूट, ये जो आपको सबसे बड़ी वाली रूट है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट। इस प्राइमरी रूट की ब्रांचिंग्स कहलाती है सेकेंडरी रूट्स। इन सेकेंडरी रूट्स की ब्रांचेस कहलाती है टर्शियरी रूट्स। तो प्राइमरी से निकलती है सेकेंडरी से निकलती है टर्शियरी। तो इस तरह के रूट सिस्टम को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप इस तरफ देखो, इस सिस्टम में आपको कोई भी एक सिंगल प्राइमरी रूट दिखाई नहीं दे रही, आपको सारी की सारी डिफरेंट रूट्स दिखाई दे रही है। और ये सारी की सारी रूट्स बेस ऑफ द स्टेम, यानी स्टेम के बेस से अराइज होती हुई है। इसको आप कहते हो फाइब्रस रूट सिस्टम। अब टैप रूट सिस्टम में एक सिंगल प्राइमरी रूट है, उसकी सेकेंडरी ब्रांचेस और उसकी टर्शियरी ब्रांचेस, जबकि फाइब्रस रूट में बेस ऑफ स्टेम से बहुत सारी डिफरेंट रूट्स, ठीक है, निकलती है। उसको आप कहते हो फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है डाइकॉट्स में, और डाइकॉट्स का एग्जांपल है मस्टर्ड। जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया केवल हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। टैप रूट सिस्टम, ध्यान रखना, इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। इसमें रेडिकल जो पार्ट रहता है वो एलोंगेट होकर बनाता है प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट अपनी लेटरल ब्रांचेस बनाता है जिनको आप अलग अलग ऑर्डर्स में अरेंज करते हो, जैसे सेकेंडरी रूट या टर्शियरी रूट। सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। जैसे आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि बेस ऑफ द स्टेम से बहुत सारी अलग अलग रूट्स निकलती है। फाइब्रस रूट सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट्स, जिसमें जो सबसे प्राइम एग्जांपल है वो है वीट। नीट के एग्जाम में हो सकता है आपको मोनोकॉट ऑप्शन में नहीं दे, पर वीट ऑप्शन में दे सकते हैं वो आपको, तो आपको एग्जांपल्स भी इसके साथ में याद करने होंगे। अब फाइब्रस रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी इसमें भी प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है बट वो शॉर्ट लिव्ड होती है, वो जल्दी खत्म हो जाती है, और उसकी जगह पर बेस ऑफ द स्टेम से बहुत सारी दूसरी रूट्स इरप्ट होती है। इस तरह के हम सिस्टम को कहा जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। अब इसके एनसीईआरटी के जो फिगर्स है वो कुछ इस तरह से है। एनसीईआरटी में इन्होंने यहाँ शो कर रखा है एक मेन प्राइमरी रूट और इस प्राइमरी रूट की ब्रांचिंग, जिसको इन्होंने लेबल किया हुआ है लेटरल रूट्स। अब इस लेटरल रूट्स में सेकेंडरी रूट्स भी होगी और टर्शियरी रूट्स भी होगी। और ये फाइब्रस रूट सिस्टम का डायग्राम एनसीईआरटी का है। ये स्टेम का बेस, और यहाँ से बहुत सारी आपको जो है रूट्स निकलती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। देखो, रूट्स, ट्रू रूट्स वो होती है जो हमेशा रेडिकल से बने। अब एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स है जो प्लांट के किसी और पार्ट से बनेगी अदर देन रेडिकल। अदर देन रेडिकल, आपको पता होगा कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल। प्लूम्यूल से बनता है स्टेम और रेडिकल से बनता है रूट। बट एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स है जो कभी भी रेडिकल से नहीं निकलती, ये प्लांट के किसी और पार्ट से
निकलेगी। जैसे आप इस फिगर में देखो, इस फिगर में आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये इस तरह से रूट्स का जो है रूट्स यहाँ से अराइज हो रही है, तो ये सारी एडवेंटिशियस रूट्स होती है। एनसीईआरटी के जो 3 एग्जांपल्स है एडवेंटिशियस रूट्स के, वो है एक ग्रास, banyan ट्री और मॉन्स्टेरा। तो ग्रास, banyan ट्री और मॉन्स्टेरा, इन ये तीनों प्लांट्स में आपको एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ रूट्स, की रूट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो हमें सबको इसके बारे में पता है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, हम लोअर क्लासेस से सीखते आ रहे हैं कि रूट्स प्लांट के लिए वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। उसके अलावा जो रूट सिस्टम है वो प्लांट पार्ट्स के लिए एंकरेज का काम करेगा। अब इतना बड़ा प्लांट का शूट सिस्टम जो है किस बेस पर जो है जमीन में एंकर्ड है, दैट इज बिकॉज ऑफ रूट्स। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कितना एक्सटेंसिव इसका रूट सिस्टम है जो कि इस प्लांट को एक पूरा का पूरा एंकरेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, कई बार जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो जो रिजर्व फूड मटेरियल, जो एक्सेस फूड मटेरियल होता है उसको स्टोर करके रखता है ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में उसे यूज कर सके। तो रूट्स भी रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करती है। आपने बिल्कुल टर्निप, कैरेट और स्वीट पोटैटो देखा होगा, ये तीनों रूट के ही मॉडिफिकेशन है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। और उसके अलावा फाइटो हार्मोन्स का सिंथेसिस, रूट्स जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इन्हें पीजीआरस कहा जाता है, जिन्हें आप कहते हो प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स कह लो या फिर आप कह लो फाइटो हार्मोन्स या आप कह लो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले, इनका भी सिंथेसिस रूट से होता है। तो ये मेन फंक्शंस हैं रूट्स के। नेक्स्ट बात करते हैं रीजन्स ऑफ रूट, यानी एक रूट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो रूट को हम लोग अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करते हैं। इससे पहले हम स्टडी करते हैं रूट कैप की। रूट कैप का मतलब देखना, किसी भी रूट में आपको जो सबसे एपेक्स होगा उस एपेक्स पे आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड एज रूट कैप। ये हमेशा इसके एपेक्स पे प्रेजेंट होगा और ये रूट कैप प्रोटेक्ट करता है इसके एपेक्स को। अब देखिए रूट जो है वो जमीन के अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। रूट कैप, बिकॉज रूट जो रहता है उसका एपेक्स काफी टेंडर रहता है, सॉफ्ट रहता है, तो उस हार्ड सॉइल को जब पेनेट्रेट करके निकलेगा तो वो डैमेज हो सकता है। इसके लिए वहां पर प्रेजेंट होता है रूट कैप जो उसको डैमेज होने से बचाए और जो रूट है वो आराम से सॉइल के अंदर अपना रास्ता बना सके। रूट कैप के जस्ट ऊपर वाला जो रूट का पोर्शन है उसे आप कहते हो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी दिस पोर्शन, रूट कैप के जस्ट ऊपर छोटा सा जो एक पोर्शन है कुछ mm का, दिस इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जैसा नाम बता रहा है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी इस रीजन में आपको सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं, एक्टिवली डिवाइड होकर ये नए सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। इट इज प्रेजेंट जस्ट फ्यू mm अबव रूट कैप। यहाँ के सेल्स काफी स्मॉल, थिन वॉल्ड और इनमें प्रेजेंट होता है डेंस साइटोप्लाज्म जो कि फटाफट रिपीटेडली डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज दे आर मेरिस्टेमेटिक। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, स्मॉल सेल्स, थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म, ये सभी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ये फीचर रहता है और सेल्स रिपीटेडली डिवाइड करते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जो जस्ट ऊपर वाला पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ एलोंगेशन। अब जैसा नाम है कि यहाँ पे जो सेल्स है वो एलोंगेशन शो करते हैं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में सेल डिवीजन शो करते हैं, जबकि यहाँ पे सेल्स जो है इलोंगेट होते हैं, एनलार्ज होते हैं, वो अपना साइज इंक्रीज करते हैं। जब इन सेल्स का साइज इंक्रीज होगा उसकी वजह से रूट का लेंथ बढ़ेगा। यानी जब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि रूट में किस रीजन की वजह से उसका लेंथ बढ़ता है, तो आंसर इज रीजन ऑफ एलोंगेशन, और नाम से आपको ये आंसर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन की। तो रीजन ऑफ एलोंगेशन के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब नाम ही बता रहा है कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी यहाँ पर सारे मैच्योर सेल्स प्रेजेंट होंगे। रीजन ऑफ एलोंगेशन के जो सेल्स है, अब यहाँ पर सेल्स डिवाइड होकर नए सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, यहाँ पे सेल्स इलोंगेट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ये सेल्स इलोंगेट होने के बाद में रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर ये सेल्स मैच्योर होते हैं। इन सेल्स का होता है मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन, और ये परमानेंट सेल्स बनाते हैं। प्लांट में आपने पढ़ा होगा एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स और एक होते हैं परमानेंट सेल्स। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको मिलेंगे परमानेंट सेल्स। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रूट हेयर्स। रूट हेयर्स बेसिकली क्या है, अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन है तो एंटायर रूट की जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी दैट इज एपिडर्मिस। नाउ सी दिस इज एपिडर्मिस।
जो एपिडर्मल सेल्स है रूट के, आप एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम लोग डायग्राम के थ्रू। ये एपिडर्मल सेल, तो ये एपिडर्मल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से एक्सटेंड होकर रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स रूट हेयर इज एन एलोंगेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एपिडर्मल सेल। दूर से देखने पर ये बहुत छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। दीज आर रूट हेयर। बेसिकली इनसे क्या होगा, रूट हेयर सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो सके फ्रॉम सॉइल। आप सोचो अगर यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते तो जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन केवल इतने से सरफेस पे होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बट बिकॉज रूट हेयर्स प्रेजेंट है तो ये अब ये पूरा एक रूट हेयर का ये पूरा सरफेस जो है यहाँ से हर जगह से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो जब आप सोचो इतने सारे रूट हेयर्स प्रेजेंट है तो इन सबका अपना एक सरफेस एरिया होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। इसके अंदर हम बात करेंगे रूट्स के मॉडिफिकेशंस की, यानी रूट्स कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स में मॉडिफाई होकर कुछ ऐसे फंक्शंस कैरी आउट करती है जो उसका नॉर्मल फंक्शन नहीं है। बेसिकली रूट का फंक्शन क्या होता है, जो हमने अभी स्टडी किए, जो मेन फंक्शन रहता है वो होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन। बट कुछ रूट्स मॉडिफाई होकर कुछ नया ही फंक्शन कैरी आउट करती है। तो कौन कौन सी रूट्स हैं मॉडिफाइड रूट्स और उनका क्या फंक्शन है वो हम लोग अब यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड स्टोरेज की। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कुछ रूट्स के अंदर फूड का स्टोरेज होता है। फूड स्टोरेज की वजह से वो स्वेल्ड अप हो जाती है, मतलब उनमें आपको ऐसा लगेगा जैसे रूट्स सूजी हुई है, उनकी स्वोलन रूट्स उनमें प्रेजेंट होती है बिकॉज उनमें फूड का स्टोरेज रहता है। इसके जो एनसीईआरटी एग्जांपल्स है उसमें सबसे पहला है टैप रूट ऑफ कैरेट। आपने बिल्कुल कैरेट देखा होगा, तो कैरेट इज दी टैप रूट, और सोलन इसलिए है क्योंकि उसमें फूड का स्टोरेज हो रखा है। इसके अलावा टैप रूट ऑफ टर्निप, उसके अलावा एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, ये तीनों चीजें आपने बहुत अच्छे से देखी होगी आई एम श्योर। और उसके अलावा एस्पेरेगस, यानी ये जो चार एग्जांपल्स है कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस, इन चारों में रूट्स मॉडिफाई होकर फूड स्टोरेज करती है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग रूट्स। जैसा नाम बता रहा है कि ये रूट्स सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको, स्टेम को। ठीक है, जैसे आपने banyan ट्री देखा होगा, banyan ट्री में आपने कुछ इस तरह से ये हैंगिंग स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। ये सारे हैंगिंग स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में रूट्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ऑल दीज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली रूट्स जो इस स्टेम को और ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सच रूट्स आर इन banyan ट्री आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट्स। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आ रखा है। banyan ट्री के रूट्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स। कुछ इसी तरह से आपको मेज और शुगर केन के अंदर दिखेगी स्टिल्ट रूट्स। मेज और शुगर केन में जब आप देखोगे तो मेज और शुगर केन में जो सबसे नीचे वाला नोड होता है स्टेम पे, तो उस स्टेम के नोड से ये इस तरह से रूट्स निकलती है, और ये रूट्स जो है यहां से निकलकर सीधा सॉइल में जाती है, जिसकी वजह से इस स्टेम को एंकरेज मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वो आराम से स्टैंड कर सकता है। तो ये है स्टिल्ट रूट्स इन मेज एंड शुगर केन एंड प्रॉप रूट्स इन banyan ट्री, जो दोनों ही सपोर्टिंग रूट्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो देखो रेस्पिरेशन के अंदर कुछ प्लांट्स में आपको ऐसी रूट्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने का काम करती है, इसलिए इनको कहा जाता है रेस्पिरेटरी रूट्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल है राइजोफोरा। आप अगर कभी स्वैम्पी एरियाज यानी दलदल वाले एरियाज में गए हो तो वहां पे आपको कुछ इस तरह के पिक्चर देखने को मिलता है। उन दलदल वाले एरियाज में आपको जमीन में से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स निकलते हुए दिखेंगे, इनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स या न्यूमेटोफोर्स। ये एक्चुअल में राइजोफोरा की जो मेन रूट है उसी से ये जमीन में से बाहर निकलती है। आप इस फिगर में देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये रूट्स हैं, इन्हीं रूट्स जो है जमीन से बाहर निकलकर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रो करती है। ठीक है, इनके ऊपर कुछ छोटी छोटी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है और इन ओपनिंग्स से ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेती है। अब राइजोफोरा में इस तरह से ऐसा इसलिए होता है बिकॉज राइजोफोरा आपको मिलता है स्वैम्पी एरियाज में, यानी दलदल वाले एरियाज में, जहाँ की जो सॉइल रहती है वो एक्चुअल में O2 डेफिशिएंट होती है, उसमें ऑक्सीजन काफी कम रहता है। ठीक है, इसलिए ऐसी रूट्स जो है जमीन से बाहर निकलती है ताकि वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले सके। सच रूट्स आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रूट्स और न्यूमेटोफोर्स। ये कुछ ऐसा एक्चुअल पिक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे हर जगह जमीन से निकले हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली मैंग्रोव प्लांट्स जो है ना, राइजोफोरा मैंग्रोव प्लांट्स है सारे, ये सारे होते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स या न्यूमेटोफोर्स, जो कि बेसिकली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने का फंक्शन करते हैं। बस दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट शूट सिस्टम एंड देयर
मॉडिफिकेशन।